सुबह उठते ही लगे उस काम में जिसको करने के लिए आए थे हम गांव में। उठने के बाद बिस्तर तय किए, नहा धोकर अब मेरे हिस्से आई थी आज सब्जी बनानी। सब्जी में अच्छा सा तड़का लगाया, चूल्हे में अच्छी वाली आग लगाई ताकि सब्जी अच्छे से बने। दूर से ही दर्शन किए अपने गांव के मंदिर के और एक सोती हुई भैंस के, गाँव की हरियाली के, धीमी धीमी धूप के। और इतनी देर में मेरी सब्जी में एक उबाल आ गया। मैं नीचे गई, देखी पूजा की सारी तैयारियां हो रही है। हलवा, खीर, पूरी, गुलगुले सब कुछ बन के तैयार है। तो सब पूजा करने के बाद हमने खाना खाया। फिर मेरी कुछ पुरानी चीजें रखी थी मेरे दहेज की, पुराने घर में अलमारी और संदूक। पहले अलमारी को हटाया और फिर वहां से संदूक की बारी है। सोचा क्यों ना उसको अपने घर में ही रख दे जो हमारे हिस्से गांव में आया हुआ। तो दोनों चीज को उठा के ले गई वहां जहाँ हमारा घर। और मेरी संदूक में रखी थी साग काटने वाली मशीन जो कि मम्मी ने मेरी शादी में दी थी, बस रख के भूल गई थी। और अलमारी को भी ठोक पीट के ठीक किया क्योंकि ये थोड़ी सी खराब हो गई थी। तो अपने कमरे में दोनों चीज को अच्छे से लगाया और दो घड़ को अपने सर पे उठाया जो कि मेरे मायके से मिली थी मुझे कुआं पूजन के टाइम में, बस रख के भूल गई थी। आज दिखी तो निकाल ली। अब इसको घर लेके जाऊंगी और फिर दोबारा अच्छे से सजाऊंगी। बस इसी दो घड़ को लेके हम अपने गांव की छोटी नहर, बड़ी नहर सबको पार करते हुए पहुंचे विद्रोह। यहाँ पूजा का सामान सिराना था सारा हमको। अच्छा ये बैग खोलते इतने देखो हमारे गांव की विद्रोह बहुत ही ज्यादा लंबी, कच्ची, बारिश के समय तो ये और ज्यादा भर जाती है, बहुत ही ज्यादा डरावनी और औंधी भी है। अब जैसे हमने सामान डाला ये चलता रहा, ऐसे हम भी चल के अपने घर की तरफ आए। और गुड़गामा और फरीदाबाद के बीच में हनुमान जी की ये विशाल मूर्ति, यहाँ थोड़े दर्शन किए। बैठने के बाद हम निकले अपने घर के लिए। बीच में कुछ भूख लगी तो हमारी जीजी ने जो गुलदाना और नमकीन हमको बांध के दी थी वो खाई और एंजॉय करते हुए अपने घर आ गए।